गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हमने आपको परिचित करा दिया है प्रत्यय से। प्रत्यय यानी शब्दांश, वे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं यानी कि अंत में जुड़ते हैं। सफल में ता जोड़ दिया, ता प्रत्यय तो बन गया सफलता। लड़क में पन जोड़ दिया तो लड़कपन बन गया। मीठा में आपने आई जोड़ दिया तो मिठाई बन गया, तो आई ता, ये सब प्रत्यय शब्द हैं। प्रत्यय के हमने आपको भेद बता दिए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रिया से संबंधित होते हैं, क्रिया के धातु रूपों में जुड़कर बनते हैं, जैसे कि पढ़ धन आई, पढ़ाई। फिर आपने कहा लिख धन आई, लिखाई। तो ऐसे शब्द तद्धित प्रत्यय में आ गए हैं। फिर आता है कृत प्रत्यय में आते हैं, जो कि क्रिया के धातु रूप से बनते हैं। तद्धित प्रत्यय ऐसे होते हैं, चमक धन ईला, चमकीला। हवा धनदार, हवादार। तो वो तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा विशेषण शब्दों से जुड़ते हैं। तो इस प्रकार दो भेद हो गए प्रत्यय के, ये हमने जान लिया। साथ ही प्रत्यय के विभिन्न शब्दों की सूची आपको दी गई थी, आपसे कहा गया था इनका अध्ययन कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले अभ्यास में इनसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पेज नंबर 55 और 56 में हर एक प्रकार के प्रत्यय के शब्द, प्रत्यय शब्द उनके किन से जुड़ रहे हैं वो, और नए बनने वाले शब्दों की सूची दी गई है। आपको पूरी सूची का अध्ययन करना है। अब ये सारा कर लेने के बाद हम बढ़ते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज की तरफ, यानी कि पाठ्य पुस्तक के अभ्यास की तरफ। यानी कि पहला अभ्यास पेज नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है हमको। पहला क्वेश्चन है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो कहलाते हैं उपसर्ग? नहीं, उपसर्ग पूर्व में जुड़ते हैं। संधि? नहीं, संधि वर्णों का विकार होता है। समास? वो भी नहीं। अंत में आएगा प्रत्यय? हाँ जी, तो पहले का उत्तर होगा प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय ही शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो पहले के अंदर प्रश्न है, पहले का उत्तर है प्रत्यय। ये क्या है? सही उत्तर चुनो। पेज नंबर में कौन सा अभ्यास कर रहे हैं? सही विकल्प। हम कौन सा वाला अभ्यास कर रहे हैं? सही विकल्प वाला। इसमें हमें सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। हमने ये अभ्यास किया, ठीक है। चलिए टर्न द पेज, हम पेज पलटते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं उसमें क्या पूछा गया। इसमें इन्होंने कहा निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय लगाकर नहीं बना है। चलिए शब्द को जान लेते हैं। समाज धन एक, सामाजिक, यानी कि एक तो है इसमें सामाजिक में। फिर है धर्म धन एक, धार्मिक, इसमें भी एक है। फिर है दैनिक, यानी दिन धन एक, दैनिक, इसमें भी एक है। तो किसमें एक नहीं है? भिक्षु, भिक्षा धन एक, भिक्षुक नहीं होगा। तो ये वाला शब्द एक का नहीं है, यानी कि सेकंड में आएगा भिक्षुक, जिसमें एक प्रत्यय नहीं है। अब बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ। कौन सा शब्द आहट प्रत्यय लगाकर नहीं बना? आहट, आहट। चलिए शब्द देख लेते हैं। बन धन आवट, बनावट। तो पहले ही शब्द में आवट है, आहट नहीं है। तो पहला ही शब्द हो जाएगा जिसमें आहट नहीं है, क्योंकि दूसरे में चिल्ला धन आहट, चिल्लाहट। मुस्कुरा धन आहट, मुस्कुराहट। फिर घबरा धन आहट, घबराहट। तो किसमें आहट नहीं है? बन धन आवट, बनावट। तो बनावट में आहट शब्द नहीं है, तो हमारा ये उत्तर हुआ अगला बनावट। चलिए नेक्स्ट फोर्थ वन पे आते। कौन से शब्द में ईन प्रत्यय नहीं लगा है? किसमें ईन प्रत्यय नहीं है? रंग धन ईन, रंगीन। शौक धन ईन, शौकीन, दोनों में प्रत्यय ईन है। नमक धन ईन, नमकीन। और महीन, महीन अपने आप में शब्द पूरा है, उसमें ईन प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर चौथे में आपका उत्तर आएगा महीन। ये शब्द आपसे क्यों चर्चा की जा रही है? चाहे तो आपको टिक कराए जा सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं आपको हर एक शब्द का विच्छेद पता होगी, किस तरीके से उस शब्द का निर्माण हुआ है। अंतिम शब्द है, कौन से शब्द में पन प्रत्यय नहीं लगा है? बच्चा धन पन, बचपन, पन लगा है। काला धन पन, कालापन, पन प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट,
लड़का धनपन, लड़कपन, पन प्रत्यय लगा है। छप्पन, ये शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है क्योंकि छप्पन शब्द है उसमें किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए अंतिम उत्तर होगा हमारा छप्पन। छ प और न, छप्पन। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि यहाँ पर विभिन्न प्रश्न दिए गए, उसमें आपसे पूछा गया कि किसमें कौन सा प्रत्यय लगा है या नहीं लगा गया है। तो वो जानने के लिए हमें पहले शब्द ज्ञान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस शब्द में हमने विच्छेद किस प्रकार किया है। और ये हमें कैसे पता चलेगा, जब आप टेक्स्ट बुक में दी गई उन सारे शब्दों की सूची को ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, ताकि आपको शब्दों का ज्ञान हो पाएगा। तो ये हमने आपको अभ्यास करा दिया। पहला आपको मिल गया उत्तर प्रत्यय, दूसरे में मिल गया आपको भिक्षुक, तीसरे में बनावट, फिर महीन और लास्ट में मिला छप्पन। तो पहले शब्दों की जो सूची दी है टेबल्स को स्टडी कर लीजिए एंड देन उसके बाद आगे की एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपको इट विल बी इजी फॉर यू। तो आगे के अभ्यास के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।